Now, welcome back. This is our third NCRT reading clip for the chapter 18 Body Fluids and Circulation, which is 18th topic in the 11th book of NCRT. So, in this lecture, we will first talk about lymph, that is a tissue fluid, and circulatory pathways, and then we will proceed further. So before I start lymph, let me explain in brief. देखो, जो हमारा हार्ट है वहां से ब्लड कोई आर्टरी ले आएगी, देन द आर्टरी गेट ब्रांच्ड इनटू arteriole, and arteriole produce a fine branches microscopic called capillaries. तो सर आपने कहा कि आर्टरी से ब्लड आएगा आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से आएगा कैपिलरी में. अब ये जो हमारी बॉडी सेल्स है, तो इन बॉडी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस सप्लाई करने का काम करती है कैपिलरीज. बट कैपिलरी वॉल्स आर पोरस एंड हेंस सर्टन सब्सटेंसेस लीक आउट ऑफ द कैपिलरी. तो कॅपिलरीच्या वॉल ज्या आहे त्या पोरस आहे आणि म्हणून वॉटर अलॉंग विथ सम सबस्टन्सेस लीक आउटसाइड द कॅपिलरी and this water which came out of capillary along with certain substances is called tissue fluid or interstitial fluid, and via this fluid there is an exchange of material between the cell and a blood. मतलब कैपिलरी की वॉल पोरस होने की वजह से बाहर जो वाटर लीक हुआ और कुछ सब्सटेंसेस उसमें हैं, और ये फ्लूइड सेल के आजू बाजू में रहता है, जिसे हमने कहा है टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इस फ्लूइड के माध्यम से ही ब्लड और सेल के बीच में होता है एक्सचेंज. मतलब मान के चलो कि ये कैपिलरी है और ये मान के चलो कि ये सेल्स है. सो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स came out of capillary and then it came inside the cell. और फिर सेल से जो गंदगी है CO2 एंड वाटर, इट केम आउट ऑफ सेल एंड देन एंटर इनटू द कैपिलरी. तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये इसी फ्लूइड से हो रहा है, और इस फ्लूइड को हमने नाम दिया है टिश्यू फ्लूइड. सुनो, ये जो टिश्यू फ्लूइड है इट इज कलरलेस. इट इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, बट it do not have RBC, WBC, platelet. Its composition is same as that of plasma. It contains nutrients, it contains dissolved gases, it contains certain proteins, but it do not have RBC, WBC and platelet. However, it contains certain special lymphocytes which are responsible for defense purpose.
This tissue fluid is collected by special capillaries, and that special capillaries are interwoven with blood capillaries but not connected to blood capillaries. So these special capillaries collect this tissue fluid. Then these capillaries carries the tissue fluid into some vessels, and those vessels finally drain this tissue fluid into major veins. So the tissue fluid which is present in the special capillaries, special vessels, and which again come back into the major vein, that tissue fluid is called as lymph. अब हिंदी में, तो सर आपने कहा कि हार्ट से ब्लड आर्टरी में, आर्टरियोल में, कैपिलरीज में आता है। कैपिलरी की वॉल पोरस होने की वजह से ब्लड में से वाटर एंड सम सब्सटेंसेस दैट इज एज गुड एज प्लाज्मा वो लीक हो जाती है इन द टिश्यू फ्लूइड। आई मीन वो लीक हो जाती है बिटवीन द सेल। अब जो फ्लूइड कैपिलरी से बाहर आया, जो प्लाज्मा समान है, जो कलरलेस है, जो सेल्स के आस पड़ोस में है, उसे मैंने नाम दिया है अभी टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड में वाटर है, सर्टन अदर सब्सटेंसेस लाइक न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व गैसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सभी है, बट उसमें कैपिलरीज से लीक नहीं हुई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, मतलब प्लाज्मा लीक हुई। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसे फिलहाल लिम्फ मत कहना। ये जब कुछ कैपिलरीज, स्पेशल कैपिलरीज कलेक्ट करेगी और कलेक्ट करने के बाद उसे थोड़ी बड़े वेसल में डालेगी और वो बड़ी वेसल मेजर वेन में ओपन होती है, तो दैट टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू फ्लूइड जो इन स्पेशल कैपिलरी ने एकत्रित करके वापस कर दिया है मेजर वेन्स में, माने ब्लड में, तो उस फ्लूइड को, उस टिश्यू फ्लूइड का नाम है लिम्फ, जो कि कलरलेस है। द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड दैट ऑफ लिम्फ इज सेम. It do not have RBC, WBC, platelet, but it contains special lymphocyte for डिफेंस। बट सर एक सवाल है कि कैपिलरी से जो वाटरी सब्सटेंस कलरलेस लीक हुआ, जो सेल्स के आजू बाजू में है, जिसमें से ब्लड और सेल के बीच का एक्सचेंज होता है, वो टिश्यू फ्लूइड जमा करने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, नहीं तो होगा इडेमा माने सूजन, और होगा हाइपोवॉल्यूमिया माने ब्लड की मात्रा कम होगी, क्योंकि कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है उसमें से लीक हो गया प्लाज्मा, तो ब्लड का वॉल्यूम तो कम होगा, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। और इसीलिए ज़रूरी था कि ये टिश्यू फ्लूइड को एकत्रित करके वापस ले जाना था ब्लड में। और एक अलग से सिस्टम है जो आखिरी में मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में वीडियो लेक्चर में, लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो सर लिम्फेटिक सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन जैसा ही है, कैसे? तो देखो ना सर, वहाँ ब्लड तो यहाँ लिम्फ, वहाँ ब्लड कैपिलरी जो मैंने लाल रंग से दिखाई, और ये यहाँ पे जो ब्लू कैपिलरीज दिखाई वो लिम्फेटिक कैपिलरी है। लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल ओपन होती है इन मेजर वेन। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन का काम ये है कि वो उस टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड में लौटा दे। आता मराठीत सांगतो बघा, आपल्या हार्टमधनं ब्लड पहिले आर्टरीमध्ये येतं, मग आर्टेरिओलमध्ये येतं, मग कॅपिलरीजमध्ये येतं, कॅपिलरीच्या वॉल पोरस असतात,
म्हणून त्याच्यात जे ब्लड आहे त्याच्यातले काही पदार्थ लीक होतात आणि ते लीक होणारा पदार्थ जो असतो त्याच्यामध्ये वॉटर आहे मेनली, अजून प्लाझ्माचे जे कंटेंट आहेत ते कंटेंट आहेत सगळे, फक्त त्यात RBC WBC प्लेटलेट नाही आणि स्पेशल लिम्फोसाईट मात्र असतात. तो ते जे टिश्यू फ्लुइड इथं जमा होते ज्यातून आदान प्रदान होते बिटवीन द सेल अँड ब्लड कॅपिलरी, त्या टिश्यू फ्लुइडमुळे नुकसान हे झालं लीक झाल्यामुळे की ब्लडचं व्हॉल्यूम कमी झालं, म्हणजे ब्लड प्रेशर कमी होईल आणि ते तिथंच त्या ऑर्गनमध्ये थांबलं तर इडेमा होईल म्हणजे सूजन होईल आणि म्हणून गरज होती की ते टिश्यू फ्लुइड एकत्र करायचं. आता कसं एकत्र होईल? तो स्पेशल कॅपिलरीज ज्या असतात ज्यांना लिम्फॅटिक कॅपिलरीज म्हणतात त्या आपल्या ब्लड कॅपिलरी भोवती गुंडाळलेल्या असतात पण त्याच्याशी त्या डायरेक्ट कनेक्टेड नसतात. तो जे काही लीक झालं ना कॅपिलरीमधून टिश्यू फ्लुइड ते यांनी जमा केलं आणि या कॅपिलरीजनं लिम्फॅटिक वेसलला दिलं आणि 2 मेजर लिम्फॅटिक व्हेन्स असतात, वेसल्स असतात ज्या मेजर व्हेनमध्ये त्याला वापस आणून टाकतात. हमारे पेट में से जब ब्लड एब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को तो वो अमीनो एसिड और शुगर को एब्सॉर्ब कर सकता है बट फैट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता ब्लड. तो पहले उनको कलेक्ट करने का काम लिम्फैटिक कैपिलरीज करती है. उन्हें लॅक्टियल्स कहते क्योंकि वो सफ़ेद रंग की होती है. मग सर तुम्ही असं म्हणता की जेव्हा अन्न पचन होते तेव्हा इंटेस्टाईनच्या वॉलमध्ये ज्या व्हेसल्स असतात ब्लड व्हेसल तर त्या ग्लुकोज ॲब्सॉर्ब करतात, त्या अमिनो ॲसिड ॲब्सॉर्ब करतात, पण त्या फॅटी ॲसिड ग्लिसरॉल म्हणजे फॅट्स ॲब्सॉर्ब नाहीत करत. ते ॲब्सॉर्ब करण्याचं कामसुद्धा ही लिम्फ करते आणि त्या कॅपिलरीजला लॅक्टियल्स असं म्हणतात. आणि खूप छान मी हे सांगेल तुम्हाला त्यावेळी ज्यावेळी आपण लिम्फॅटिक सर्क्युलेशन पाहू. तो आत्ता NCERTनी काय दिलं आहे ते बघा. नाउ सी लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, और मैंने कहा कि आप उसको लिम्फ तब बोलना टिश्यू फ्लूइड को जब वो लिम्फैटिक सर्कुलेशन में जमा होगा, तब तक उसको सिर्फ टिश्यू फ्लूइड कहते. As the blood passes through capillaries, as the blood passes through capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces between the cells of the tissue, leaving larger protein and most of the formed elements in blood vessel. तो एज द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज, जैसे कैपिलरीज में से ब्लड बहता है इन द टिश्यूज, तो कैपिलरीज कहाँ रहती? टिश्यूज में फैली रहती. सम वाटर अलॉन्ग विथ स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू. तो जब कैपिलरीज में से ब्लड बहता है जो टिश्यूज में होती है तो तब कैपिलरी से बाहर निकलता है वाटर एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस और वो भर जाता है टिश्यू की सेल्स के बीच बीच में, और बाहर नहीं आते लार्जर प्रोटीन्स फ्रॉम द ब्लड अँड RBC WBC अँड प्लेटलेट. तो मराठीमध्ये जसं कॅपिलरीमधनं ब्लड वाहतं, कॅपिलरीज टिश्यूजमध्ये फैललेल्या असतात, तर त्यावेळी कॅपिलरीतून लीक होते वॉटर आणि वॉटर सोल्युबल सबस्टन्सेस आणि ते त्या सेल्सच्या मध्ये म्हणजे टिश्यूमध्ये जमा होते हे वॉटर आणि वॉटर सोल्युबल सबस्टन्सेस. पण कॅपिलरीच्या बाहेर प्लाझ्मा तर आली म्हणजे वॉटर आणि वॉटर सोल्युबल सबस्टन्सेस फ्रॉम द ब्लड, पण नाही आल्या RBC WBC प्लेटलेट आणि लार्जर प्रोटीन. दिस फ्लुइड released out
इट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लुइड. याला इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लुइड म्हणतात. इट हॅज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्युशन ॲज दॅट ऑफ प्लाझ्मा. म्हणजे प्लाझ्मामध्ये जसे न्यूट्रिएंट्स असतात, मिनरल्स असतात, तशीच असते हे टिश्यू फ्लुइड, कलरलेस. Exchange of nutrients and gases between the blood and the cells always occur through this tissue fluid. तर जे मी तुम्हाला आता समजून सांगितलं की ही एक कॅपिलरी आहे आणि ह्या आजूबाजूच्या सेल्स आहेत आणि हे टिश्यू फ्लुइड आहे. जे लीक झालं ब्लड कॅपिलरीमधनं, विच इज ॲज गुड ॲज प्लाझ्मा. तो सेलला ग्लुकोज ऑक्सिजन पाहिजे असेल तो पहिले ग्लुकोज ऑक्सिजन कॅपिलरीतून टिश्यू फ्लुइडमधून सेलमध्ये येतो. नंतर सेलला जर CO2 वॉटर फेकायचं असेल, ब्लडमध्ये द्यायचं असेल, तो सेलमधून टिश्यू फ्लुइडमधून ब्लडमध्ये जाते. तो हा जो एक्सचेंज आहे, अच्छी चीज़ें ब्लड टू सेल और बुरी सेल टू ब्लड जाती है, तो ये सारा एक्सचेंज लेना देना होता है इसी टिश्यू फ्लूइड से. ये यहाँ हमने पहले भी आपको बताया है. So, as the blood passes through the capillary in tissues, some water along with many small water soluble substances move into the spaces between the cells of a tissue, leaving larger protein and most of the formed elements within blood vessel. This tissue fluid released out is called interstitial or tissue fluid. It has the same mineral distribution as that of plasma. Exchange of nutrient and gases between the blood and cell always occur through this tissue fluid. An elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid and drain it back to the मेजर व्हेन. सो एक खूप इलॅबोरेटेड नेटवर्क आहे व्हेसल्सचं आणि या नेटवर्कला म्हणतात लिम्फॅटिक सिस्टम. ती हे टिश्यू फ्लुइड जमा करते सगळं आणि नेऊन टाकते वापस मेजर व्हेन्समध्ये. द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फैटिक सिस्टम इज नाउ कॉल्ड लिम्फ. अब तक आप उसे बोल रहे थे टिश्यू फ्लूइड, पर एक बार क्या वो लिम्फैटिक नेटवर्क में चले जाए तो उसको कहते हैं लिम्फ. लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocyte. Underline, it contains specialized lymphocyte which are responsible for immune responses of the body. The lymph is also an important carrier of nutrients and hormone, etc. Fats are absorbed through the lymph in the lacteal present in intestinal villi. तो ज्या लिम्फ कॅपिलरी असतात इंटेस्टिनल विलायमध्ये त्या फॅट्स ॲब्सॉर्ब करतात, त्या पांढऱ्या रंगाच्या दिसतात और इसीलिए वो सफ़ेद रंग की दिखती है, तो उनको कहते हैं लैक्टियल्स. जैसे कि मैंने बताया कि इंटेस्टिनल वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज है उन्होंने कहा कि हम ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को एब्सॉर्ब करेंगे, हर सेल तक पहुंचाएंगे, पर फैट्स हम एब्सॉर्ब नहीं करेंगे. तो लिम्फैटिक वेसल्स ने कहा चलो फैट्स हम एब्सॉर्ब करेंगे और आपको सौंप देंगे, लाईक दिस. तो हे झालं आता लिम्फ. आणि माझ्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये मी हे एक सेपरेट मोठं लेक्चर आहे लिम्फॅटिक सर्क्युलेशन, तेव्हा तुम्हाला हे सांगेल. तो आत्ता पहा सर्क्युलेटरी पाथवेज. तर पहिले तुम्ही सर्क्युलेटरी पाथवेज शॉर्टमध्ये शिकून घ्या. सुनो, ये जो हार्ट है
वहां से ब्लड जाता है आर्टरी में, आर्टरी से वो जाता है आर्टरियोल में, आर्टरियोल से ब्लड जाता है इन कैपिलरीज। सो हार्ट टू आर्टरी, आर्टरी टू आर्टेरियोल, आर्टेरियोल टू कैपिलरीज। सॉरी, कैपिलरीज यूनाइट होती है और बनते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स यूनाइट होके बनती है वेन। तो capillaries unite to form venule, venule forms vein, and vein again goes to heart. So heart to artery, artery to arteriole, arteriole to capillary, capillary to venule, venule to vein, and vein again to heart. तो जहां से जर्नी शुरू हुआ हार्ट से, वहीं वो ब्लड वापिस आ गया हार्ट में। दिस काइंड ऑफ सर्क्यूलेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सर्क्युलेशन बिकॉज द ब्लड नेवर गेट एक्सपोज टू द बॉडी कॅव्हिटी। तो या प्रकारचं जे सर्क्युलेशन आहे ज्यामध्ये नेहमी ब्लड व्हेसलमध्येच असते, क्लोज सिस्टम ऑफ व्हेसल्स आहे, ब्लड कधी एक्सपोज होतच नाही बॉडी कॅव्हिटीला, तो त्याला म्हणतात क्लोज सर्क्युलेशन। तो अब आपको क्लोज सर्क्युलेशन मतलब क्या समझा? तो सर हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन टू हार्ट। यहाँ इस सर्क्युलेशन के दरमियान हमारा ब्लड कभी बॉडी कैविटी को एक्सपोज हुआ ही नहीं, मतलब वो किसी वेसल के बाहर कभी नहीं निकलता। बाहर निकलना बोले तो वो तो इंजरी है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इसे कहा है क्लोज सर्क्युलेशन। और ये क्लोज सर्क्युलेशन इज प्रेजेंट इन एनेलिडा एंड ऑल कॉर्डेटा। तो एनेलिडा माने अर्थवर्म्स, कॉर्डेट्स मतलब पाइसेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल, एव्स, मॅमल म्हणजे मत्स्यवर्ग, एम्फिबियन म्हणजे उभयचर वर्ग, रेप्टाइल रेंगने वाले सरपटणारे प्राणी, देन एव्स पंछी और मैमल, ये सारे कॉर्डेट्स और एनालिडा, इनमें ये क्लोज सर्क्युलेशन पाया गया है। ये एडवांस वाली सिस्टम है, इसमें ब्लड वेसल के कभी बाहर नहीं निकलता। इसके विपरीत, इसके विरुद्ध अब देखो इस सिस्टम को जरा, हार्ट पुश द ब्लड इन आर्टरी, आर्टरी पोवर द ब्लड इन बॉडी कॅव्हिटी कॉल्ड सायनसेस और हिमोसिल। म्हणजे हार्टनं ब्लड आर्टरीत लोटलं, आर्टरीतनं ब्लड डायरेक्ट बॉडी कॅव्हिटीमध्ये ओपन झालं नळाच्या पाण्यासारखं। ही जी बॉडी कॅव्हिटी आहे याला आपण म्हणतो हिमोसिल, आणि या हिमोसिलमध्ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम हैड अ बाथ इन दिस ब्लड। तो सर ये जो ब्लड आया है, ये ब्लड टिश्यू को बाथ करता है, नहलाता है, और ये बेचारी सेल उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेती और उसमें गंदगी डाल देती, और ऐसा ब्लड वापिस जाता है इन हार्ट वाया वेन। तो इस केस में देखो ब्लड तो बॉडी कैविटी में एक्सपोज हो गया हिमोसिल में, तो इसे कहा है ओपन टाइप ऑफ सर्क्युलेशन बिकॉज द ब्लड गेट ओपन टू द बॉडी कैविटी। ये बड़ी प्रिमिटिव सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, और ये सिस्टम प्रेजेंट है इन ऑर्थ्रोपोडा माने इंसेक्ट्स एंड मोलुस्का।
So arthropoda and mollusca have a open type of circulation. अब आपको ओपन और क्लोज में कौन सा अंतर नजर आया? तो सर इन ओपन सर्कुलेशन blood gets exposed to the body cavity. In closed system, it never get exposed to body cavity. In open system, blood cell came in direct contact. वो नहला रहा है blood cells को, blood cells को नहला रहा है. In closed, blood और सेल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता. जो भी लेना है, जो भी देना है, तो ये देवान घेवान एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द टिश्यू फ्लूइड. वहां पे कैपिलरीज थी, यहां कैपिलरी नहीं है. वो वहां सर्कुलेशन की स्पीड ज़्यादा थी, यहां बड़ी स्लो है. वो इफिशियंट सिस्टम है, दिस इज़ वेरी इनइफिशियंट. वो एडवांस है क्लोज वाली, और ये बड़ी प्रिमिटिव है. अब हमें इससे थोड़ा आगे जाना है. अभी हमने दो देख लिए, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन. तो अब हमें बात करनी है अबाउट सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन की. अब जरा ध्यान दीजिए. तो इन केस ऑफ फिशेस, फर्ज करो कि ये उनका 2 चेम्बर्ड हार्ट है. तो फिशेस में हार्ट 2 चेम्बर रहता, सिंगल एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल. तो रिमेंबर, इन फिशेस द हार्ट इज ओनली 2 चेम्बर, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल. अब जो वेंट्रिकल से निकला ब्लड वो था deoxygenated. So the blood that came out of ventricle to supply the body, that blood is deoxygenated. और बीच राह में जो गिल्स होगी तो वहां उसका हो जाता ऑक्सीजनेशन. So ventricle to gills for oxygenation. Now gills to body organs. तो सारे बॉडी ऑर्गन को मिल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बॉडी ऑर्गन ने ऑक्सीजन ले लिया और जो ब्लड किया वापिस, वो वापस था डीऑक्सिजनेटेड. म्हणजे सर फिशमध्ये लंग्स नसतात. फिशमध्ये लंग्स नसतात. मग हार्ट टू बॉडी जेव्हा ब्लड येते तेव्हा गिल्समध्ये त्याचं होऊन जाते ऑक्सिजनेशन. आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड बॉडी घेऊन टाकते आणि डीऑक्सिजनेटेड ब्लड हार्टला देते, एट्रियमला. मतलब एट्रियम में ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड और वेंट्रिकल में भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड. तो इस हार्ट में पूरा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड. ऐसे हार्ट को वेनस हार्ट कहते. या हार्टला काय म्हणायचं? व्हेनस हार्ट. आता हे जे सर्क्युलेशन होतं, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, तो दिस इज सिंगल सर्क्युलेशन. सो फिशेस हैव सिंगल सर्क्युलेशन. तो ये नीट क्वेश्चन है. तो सर फिशेसची केस आता समजली. चलो अब बात करते थोड़ी आगे की, एम्फीबिया. तो एम्फीबिया में थोड़ी तरक्की हुई. वहां एट्रियम इज डिवाइडेड इन 2 एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम. तो सुनो, एम्फीबियंस में
लंग्स होते हैं। अब लंग्स हो या फिर गिल्स हो, एक्सक्यूज मी, सो ये है एम्फीबियन का हार्ट। सो दिस इज अ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज सिंगल वेंट्रिकल। और एम्फीबियंस में लंग्स है जो फिशेस में नहीं थे, या फिर कुछ एम्फीबियंस में गिल्स होंगे किसी स्टेज में, या फिर स्किन। तो स्किन इज आल्सो ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन एम्फीबियन। देखो, लंग्स, गिल्स, स्किन। तो ब्लड जाता है फ्रॉम वेंट्रिकल टू लंग्स, गिल्स और स्किन, तब वो था डीऑक्सीजनेटेड। और जब वो लौटता है तो वो था ऑक्सिजनेटेड। म्हणजे सर, ॲम्फिबियनमध्ये हार्ट 3 चेंबरचा आहे, 2 ॲट्रिया 1 वेंट्रिकल। तो ब्लड वेंट्रिकल से गया लंग्स, गिल्स या स्किन में ऑक्सीजनेशन करने को, तब वो डीऑक्सीजनेटेड था। और जब वो हार्ट में लौटा तो वो ऑक्सीजनेटेड था। अब देखो, जो बॉडी है एम्फीबियंस की, तो उसको ब्लड वेंट्रिकल से ही आता, और फिर बॉडी में जो ब्लड आया उसमें से बॉडी ले लेगी ऑक्सीजन, और ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चले जाएगा राइट एट्रियम में। अब आप सोचो, राइट एट्रियम रिसीव deoxygenated blood from body, right atrium receive deoxygenated blood from body, and left atrium receive oxygenated blood from lungs, gills and skin. आणि सर, मग इकडचं डिऑक्सिजनेटेड जे तुम्ही निळ्या रंगाने दाखवलं, आणि इकडचं लाल आहे ऑक्सिजनेटेड. दे आर वेल separated by interatrial septum. But sorry, लेफ्ट ॲट्रियम मधलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं वेंट्रिकलमध्ये, जे होतं ऑक्सिजनेटेड. आणि राइट एट्रियम में से ब्लड भी आया नीचे, वेंट्रिकल तो एक ही है. तो देखो वेंट्रिकल में हुआ क्या सर, मिक्स ब्लड है सब, और ये मिक्स ब्लड बॉडी को दिया जाता, और बॉडी से सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता. तो देखो, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. तो है तो डबल सर्कुलेशन, बट ये जो ब्लड आया वो तो मिक्स है, कारण वेंट्रिकल एकच आहे. तो वरून आलं होतं लेफ्ट साईडनं ऑक्सिजनेटेड आणि राईट साईडनं डीऑक्सिजनेटेड, आणि इथे झालं मिक्स. तो धिस इज डबल सर्क्युलेशन, बट इम्परफेक्ट डबल सर्क्युलेशन. आणि यांचं हार्ट किती कप्प्यांचं आहे? 3 कप्प्यांचं. तो इन फिशेस 2 चेंबर अँड सिंगल सर्क्युलेशन. So, in fishes, heart is 2 chambered. There is single circulation because lungs are absent. In amphibian, heart is 3 chambered, 2 atria, 1 ventricle. In ventricle, the blood get mixed and the body gets a mixed blood. So there is double circulation but imperfect. अब धरती पर जन्मे रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स में देखो क्या उन्नति हुई, क्या तरक्की हुई. तो
समझो लंग्स, तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन लेफ्ट एट्रियम और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इन राइट एट्रियम. So right atrium receive deoxygenated, left atrium receive oxygenated blood. अब यहां है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पर वो कंप्लीट नहीं है. तो लेफ्ट एट्रियम मधलं ऑक्सिजिनेटेड आणि राइट एट्रियम मधलं डीऑक्सीजिनेटेड, ये ब्लड हो गया मिक्स. और वापस वही बेचारी बॉडी, उसे मिक्स ब्लड दिया गया और बॉडी से आया डीऑक्सीजिनेटेड, और ये मिक्स ब्लड गया लंग्स में और लंग्स से आया ऑक्सीजिनेटेड. सो यहां देखो, हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो डबल सर्कुलेशन है, पर इम्परफेक्ट डबल सर्कुलेशन है. तो ध्यान रहे, इन रेप्टाइल द हार्ट इज incompletely four chambered. There is double circulation but imperfect. अब देखो, एक ऐसा रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ. सो क्रोकोडाइल सारे एव्स और सारे मॅमल्स, म्हणजे सर क्रोकोडाइल हा रेप्टाइल आहे एकटा, एव्स आणि मॅमल यांच्यात हार्ट असतं कंप्लीटली फोर चेंबर्ड. सो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल. तो हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेंबर्ड. तो सुनो, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इन राइट वेंट्रिकल. So that is a right side is with deoxygenated blood. अब लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम और वो नीचे उतरता है इन लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां पे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मिक्स नहीं होते बिकॉज हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेंबर. तो देखो, ये है लंग्स, ये है सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. तो बॉडी से कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड. और लंग्स से कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड. अब देखो, ये दो ब्लड मिक्स नहीं हुए, वो नीचे उतरे तो भी मिक्स नहीं हुए. अब लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को देगा एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो है राइट वेंट्रिकल, वहां से लंग्स को जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दो कभी मिलते नहीं. सो राइट साइड मध्ये डीऑक्सिजनेटेड, लेफ्ट मध्ये ऑक्सिजनेटेड, ते मिक्स नाही होत. दिस इज परफेक्ट डबल सर्क्युलेशन. नीट क्वेश्चन इन क्रोकोडाइल, एव्स अँड मॅमल.
तो अब हार्ट के चेंबर बताओ। सर फिश में 2, एम्फिबियन में 3, रेप्टाइल में 3 माने इनकम्प्लीटली 4 चेंबर्ड, और so in Pisces or fishes 2 chambered, in amphibian 3 chamber, in reptile incompletely 4 chambered except crocodile, and in aves and mammal and crocodile so 4 chambered heart with perfect double circulation. अब आराम से समझ में आएगा. The circulatory pattern are of 2 type, open or closed. Open circulatory system is present in arthropods and mollusks, underline, in which blood pumped by heart passes through large vessel, but it opens into open spaces or body cavity called sinuses. तो ये open circulation है. In annelid and chordate, underline, they have a closed circulatory system in which blood pumped by heart is always circulated through closed network of blood vessel. This pattern is considered to be more advantageous because flow of the fluid is more precisely regulated. म्हणजे वाटेल तेवढं पाठवता येतं, कमी करता येतं, सो कंट्रोलिंग असतं तिथे. अब देखो, ऑल वर्टिब्रेट पजेसेस, वर्टिब्रेट म्हणजे पाइसेस, एम्फिबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल, मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट. अब देखो, इन फिश दे हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट विथ 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, सिंगल सर्क्युलेशन. In amphibian and reptile except crocodile have 3 chambered heart, 2 atria and 1 ventricle. Whereas crocodile, birds and mammal possess 4 chambered heart with 2 atria, 2 ventricle. In fishes, the heart pump out deoxygenated blood, which is oxygenated by gills and supplied to body parts, from where the deoxygenated blood is returned to heart. So heart to body, body to heart. No lungs, so single circulation. Neat question था. In amphibians and reptile, left atrium receive oxygenated blood either from gills, lungs or skin, and right atrium gets deoxygenated blood from body parts. म्हणजे राईट ॲट्रियममध्ये येतं डिऑक्सिजिनेटेड, लेफ्टमध्ये येतं ऑक्सिजिनेटेड, पण हे दोन्ही कप्पे खाली एकाच वेंट्रिकलमध्ये उघडतात. हावेवर दे गॉट मिक्स्ड अप इन अ सिंगल वेंट्रिकल अँड पंप्स आउट मिक्स ब्लड, म्हणजे इनकम्प्लीट डबल सर्क्युलेशन. बट इन बर्ड्स अँड मॅमल, आल्सो क्रोकोडाईल, oxygenated and deoxygenated blood received by left and right atria respectively passes to separate ventricle of their side, and ventricle pump it out without any mixing up. That is 2 separate circulatory pathway are present. आणि हा नीट क्वेश्चन होता. 2 separate circulatory pathway कोणाला असतील ज्याच्यात मिक्सिंग नाही होत? तो क्रोकोडाईलला, एव्ज आणि मॅमलला. उत्तर होतं व्हेल. So ventricle pump it out without mixing up, that is 2 separate circulatory pathway are present in this organism. Hence these animal have perfect double circulation. Now let us study the human circulatory system. और अब स्टडी ऑफ हार्ट शुरू होने वाला है. So the title is Human Circulatory System. We will talk in a next clip.